नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फुल फाइल में। आज की बड़ी खबर, ये वो इलाके हैं जहां पर ईरान की तरफ से हमला हो रहा है। विजय हमारे सहयोगी मनीष झा को लाइव लोकेशन से तैयार करिए। 50-50 में मनीष को हम लेंगे, लेकिन 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने आ रही है, ये देखिए न्यूज नंबर 1 इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, ये चिंताजनक खबर आपके सामने। ये देखिए, ईरान में अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी, इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, ईरान का सीजफायर से इनकार, इस वक्त की बड़ी खबर। फिर तीसरी बड़ी खबर, डिमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब ईरान का हमला, यह चिंताजनक खबर है। चौथी बड़ी खबर, हिजबुल्लाह और हूती की अमेरिका को फाइनल वार्निंग। हमारे सभी मेहमानों को दिखाइए, इस वक्त मेरे साथ हैं। सबसे पहले जॉन सुधाकर मेरे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। मेरे साथ हैं एस बाहल सर, एयर कॉमोडोर एस बाहल, थैंक यू वेरी मच सर, स्वागत है आपका। सुधाकर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग यहां पर। लेकिन शुरुआत कर रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। न्यूज नंबर 1 सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। गाजा में शरणार्थी कैंप पर इजराइल की बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। किस तरीके से हमला किया है, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये गाजा में बहुत बड़ा अटैक किया गया, एक बार फिर से तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए जरा। और ये शरणार्थी कैंप पर हमला है। और एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए, ब्रेक करिए कैंप 4 पर। विजय आइए जरा, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर किस तरीके से हमले चल रहे हैं, ब्रेकिंग आपके सामने। इजराइल पर ईरान की क्लस्टर म्यूनिशन से हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ओ हो, विजुअल देखिए जरा, फिर से एम्बियंस अप करिएगा। इसका पहले वाला शॉट प्ले करिएगा विजय, बड़ा हैरान करने वाला खबर आ रही है। ये देखिए जरा, क्लस्टर म्यूनिशन से हमले में कई जगह पर धमाके हुए हैं। ये देखिए जरा विजय, मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट बाद में दिखाएंगे, पहले खाली ये शॉट दिखाइए विजय, मेरे और मनीष के बीच में। क्विकली चलिए मनीष के पास। मनीष, वेरी क्विक टेक। आपने थोड़ी देर पहले शो को शुरू होने से पहले मुझे फोन किया और आपने मुझे बताया कि हर आधे घंटे में धमाके हो रहे। विजय, हम दोनों के बीच में शॉट दिखाइए, अभी इस वक्त क्या हालात है मनीष, बताइए जरा। एंड आई होप यू और जो हमारे कैमरा मैन है वो सेफ है। बिल्कुल निशांत, मैं आपको बताऊं कि आज का दिन बहुत अलग है। आज हर आधे घंटे के बाद आईआरजीसी की तरफ से ईरान के मिसाइल दागे जा रहे हैं और तेल अवीव और अलग अलग इलाकों में टारगेट किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं एक लोकेशन भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, शॉट और मनीष को 50-50 में के कई टुकड़े अलग अलग जगह पर गिरे, जिसके बारे में आप थे। तो सबसे पहले देखिए, एक मिसाइल के टुकड़े यहां पर गिरे थे, जिसकी वजह से एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था। अभी आकर अथॉरिटी ने उस गड्ढे को बढ़ाया। अब जल्दी से रोहित इस तरफ आइए। अब देखिए, दूसरा मिसाइल का टुकड़ा इस कमरे में आकर गिरा था, मतलब इस घर पर आकर गिरा था। और इस बिल्डिंग की छत को देख लीजिए, इस घर की हालत देख लीजिए। ये मिसाइल, ईरान के मिसाइल की ताकत है। 2000 किलोमीटर दूर से ईरान के मिसाइल आते हैं, इंटरसेप्ट करने के बाद जब उसके क्लस्टर के बम के टुकड़े चारों तरफ फैलते हैं, तो हालत यह है कि देखिए कि एक ने बड़ा गड्ढा बनाया, दूसरे टुकड़े ने आकर इस पूरे घर को, इसकी छत, इसकी दीवार, इस सबको तोड़ कर रख दिया है। और यही हालत यहाँ पास में दूसरे घर की भी है। ये हालत तब है जबकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से ईरान के मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। और आज ये सिलसिला लगातार चल रहा है। जैसा कि निशांत, मैंने आपसे कहा, हर आधे घंटे में जैसा लग रहा है कि कोई आईआरजीसी में ऑफिसर आकर एक शिफ्ट पे बैठा हो और उसने तय किया हो कि हर आधे घंटे पे ईरान के मिसाइल दागने, और किसी भी समय फिर सायरन बजते हैं और हम सब लोग यहां से भाग कर आते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इस वक्त जिस जगह पे हूं, ये अरबी मुस्लिम इलाका है, ना कि यहूदी इलाका है। तो यानी कि टारगेट पर हर जगह है, चाहे तेल अवीव हो, जेरूसलम हो, कफर काशिम हो या फिर हाइफा हो, हर तरह के इलाके को टारगेट किया जा रहा है। निशांत, मेरे साथ बने रहिए, आप जो बताने में एक एक विजुअल आपके बगल में चला रहा था इस वक्त। सीधा ये एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल के कफर कासिम पे ईरान का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। कफर कासिम के रिहायशी इलाके में धमाके से कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, तेल अवीव से 20 किलोमीटर दूर इजराइल का अरब शहर कफर कासिम। ये देखिए जरा विजय, जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट।
फिर आपके सामने मैं चाहूंगा जरा यहां पर भी ये ब्रेकिंग और शॉट के साथ मनीष को लेकर आइए। मनीष, अगर मैं गलत तो नहीं हूं तो शायद आप वहीं पर है काफिर कासिम से जहां पर यह हमला हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने निशांत। मैं इस वक्त कफर कासिम में हूं जहां पर कि 3 लोग घायल हो गए थे जब मिसाइल को यहां इंटरसेप्ट किया गया था और उसकी वजह से यहां पर क्लस्टर बम के कई टुकड़े अलग अलग जगह पर गिरे। और इस वक्त मैं ठीक है जो आपको घर दिखा रहा था, जिस घर की पूरी तबाही हुई है, वहीं दूसरी तरफ जो अभी आप दर्शकों को दिखा रहे थे, जो दर्शकों को दिखा रहे बिल्कुल निशांत, तो अभी आप जो दर्शकों को दिखा रहे थे कि गाड़ी जो है सो मिसाइल के गिरने की वजह से कैसे उछल कर गिरी है एकदम हॉलीवुड फिल्म के अंदाज में, वो गाड़ी यहीं पर रखी हुई थी, यहीं पर वो कार थी और यहीं पर आकर मिसाइल के टुकड़े गिरे और उसके बाद जो वहां पर कार थी वो कार यहां से एकदम पलट के ऐसे गिरी जैसे हॉलीवुड की कोई मूवी हो। और यहीं पर से 2 लोग जा रहे थे जो कि घायल हो गए और उनको अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी अभी उस मिसाइल के गड्ढे को भर दिया गया, लेकिन इसका असर ये पड़ा कि जो दूसरे और टुकड़े गिरे हैं उसकी वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें से एक घर ये है जहां पर कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां पर भी देखिए कि पूरी तरह से ये ध्वस्त हो गया और इसी तरह से दूसरे और घर भी हैं जिनकी हालत है। तो साफ तौर पर है कि चाहे तेल अवीव हो, चाहे जेरूसलम हो, चाहे हाइफा हो, चाहे फिर कफर कासिम हो, हर तरह के इलाके को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और उसी में ईरान के इस मिसाइल की वजह से ये हालत तब है जबकि ईरान के ज़्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन जो मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं हो पाती है या इंटरसेप्ट के बाद जिनके क्लस्टर बम के टुकड़े गिरते हैं वहाँ इतनी तबाही पहुँचती है। तो ये ईरान की मिसाइल कैपेसिटी और हो भी क्यों ना, देखिए अमेरिका जैसे सुपर पावर से पिछले 3 हफ्ते से ज़्यादा समय से लड़ रहा है और बिना रुके, बिना थके, बिना झुके ईरान लगातार हमले कर रहा है और उसका सबसे बड़ा गवाह इस वक्त एक छत विछत इमारत के नीचे खड़े होकर हम आपको दे रहे हैं। मनीष, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। प्लीज स्टे सेफ। आप अपनी लोकेशन से मूव कर जाइए, मैं नहीं चाहता कि आप अनसेफ रहें। थैंक यू वेरी मच मनीष। और मैं आपको बता दूं, जब आप स्क्रीन पर थे तो सिर्फ आप स्क्रीन पर थे और आपके बगल में ये विजुअल्स चल रहे थे जिसको आप एक्चुअली उसके बाद का सिनेरियो आप हमें डिस्क्राइब कर रहे थे। थैंक यू मनीष फॉर जॉइनिंग अस यहां पर।